नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इरम त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने सालों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। इसके आगे मोदी ने बहुत से काम गिनाते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। भारत सरकार 2 साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। इस काम को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। मुझे खुशी है कि मेरा गरीब खुश है। मेरी गरीब माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है। हमारे गांव की एक शक्ति यह भी है कि जब संकट आता है तब हर कोई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो यह घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी यह अनुभव कर रहे हैं। अंधविरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही उनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। अब इस मौके पर हम बहस न करें तो शायद सही रहेगा। आप सच्चाई से पहले से ही रूबरू हैं। आपको सभी को पता ही है कि देश कितनी गरीबी से जूझ रहा है। उसके बाद भी लोगों को गुमराह किया जाता है। चुनाव से पहले हर कोई बड़े बड़े वादे लेकर आता है और जीत हासिल होने के बाद मुकर जाता है। पहले जिन घोर परिवारवादियों ने सरकार चलाई, उनकी पार्टी की पहचान के साथ गुंडागर्दी और माफियावाद जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसका कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता की पहचान उसकी सेवा है। कोरोना काल इसका ताजा उदाहरण है। इस दौर में पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और मैं जानता हूं कि किस तरह भाजपा हर कार्यकर्ता जनसामान्य की सेवा के लिए लगा रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों तक राशन पहुंचाया, घर घर दवाइयां पहुंचाई, मास्क बांटे, जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया, बुजुर्गों को इलाज की सुविधा जुटाने में मदद की। बनारस में कितने विदेशी नागरिक भी फंस गए थे, लेकिन काशी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता जनार्दन की सेवा और राष्ट्रभक्ति का यही भाव लेकर आपको हमेशा लोगों के बीच जाने का जो हमें सूत्र मिला है, जिसको काशीवासियों ने सिद्ध किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम सेवा करने ही राजनीति में आए हैं। ये 1-2 दिन की रिहर्सल नहीं, 1-2 साल का कोर्स नहीं, बल्कि ये सेवा एक महायज्ञ है जो जीवन की आखिरी सांस तक अनावरत चलते रहना चाहिए। साथियों, अभी शिवरात्रि आने वाली है। पूरे देश से लोग काशी आएंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। काशी में आए बाबा के भक्त बाबा के ही रूप होते हैं। हमें इसी भाव से शिवरात्रि के अवसर पर हर श्रद्धालु की सेवा करनी है। करेंगे ना? हर श्रद्धालु की सेवा करेंगे ना? साथियों, काशी भारत की संस्कृति की प्राचीन राजधानी रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर यहां के लोगों को परेशानियों के गर्त में धकेलने की कोशिश की। इनका पाप इतना ही नहीं था, इन घोर परिवारवादियों ने यही धारणा बना रखी थी कि बनारस बदहाल रहा है, बनारस ऐसे ही बदहाल रहेगा। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से आज बनारस इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश। नमस्कार।